स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट 2 स्टैंजाज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का 3rd स्टैंजा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। तो कविता और कवि का नाम भी हमने कर लिया था। कविता हमारी साखी है और साखियाँ हैं। कवि का नाम हमारे पास कबीरदास जी है। प्रस्तुत साखी की व्याख्या और भावार्थ हम कर चुके हैं। साखी का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इसके अंदर देखिए, कवि ने साधक को अपनी ज्ञान साधना में लीन रहने का उपदेश दिया है। उसे संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसे कौन क्या कहता है। ये था ना हमारे पास कि स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, कि हमें संसार के लोगों से कुछ नहीं करना चाहिए। संसार के लोग एक कुत्ते की भांति हैं जो व्यर्थ में भोंकते हैं। इसीलिए कबीरदास जी उसे बताना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से कि उसे संसार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंदर देखिए क्या कहते हैं। प्रस्तुत साखी में कवि ने सरल व भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। दोहा छंद है। प्रथम पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया है। कथन की सादगी एवं सच्चाई देखते ही बनती है। 5th क्वेश्चन हमारे पास आता है, कवि ने साधक को किस पर चढ़ने के लिए कहा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी। तो किस पर चढ़ने के लिए कहा है। कवि ने साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए कहा है। जिस बच्चे को क्वेश्चन आंसर क्लियर ना हो वो बच्चा साखी की फर्स्ट पार्ट की वीडियो ज़रूर देखे, उसमें आपको व्याख्या क्लियर हो जाएगी। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, कवि ने संसार को क्या कहा है और क्यों कहा है। संसार को कवि ने स्वान कहा है, मीन्स कुत्ता कहा है, क्योंकि वह स्वान की भांति व्यर्थ में ही बोलता है। अर्थात जो संसार के लोग होते हैं वे बेफालतू में बोलते रहते हैं, उन्हें बोलने के अलावा और कुछ काम नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के भजी करे सोई संत सुजान। इसके अंदर भी कविता और कवि का नाम व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। जिसको व्याख्या नहीं पता है वो अपनी व्याख्या की वीडियो देख सकते हैं साखियों की। ये आपको व्याख्या में अंदर साफ साफ मिल जाएगा देखने को। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साखी के अंदर प्रस्तुत साखी का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। तो साखी के अंदर देखिए कहते हैं कि प्रस्तुत साखी की प्रमुख विषय ईश्वर भक्ति की पत्ति और सच्चे संत की पहचान बताना है। प्रस्तुत साखी में कवि ने ईश्वर की भक्ति समभाव से करने का उपदेश दिया, यानी कि समान भाव से हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर के स्वरूप में पक्ष विपक्ष में बहस नहीं करनी चाहिए। उससे सच्चाई या सार तत्व को लोग भूल जाते हैं। इसीलिए किसी विवाद में न फंसकर पूर्ण लगन से हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। क्वेश्चन आता है, काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य में भी वही है। प्रस्तुत साखी सच्चे संत की पहचान करवाती है। कवि के कथन की सच्चाई पाठक के मन को प्रभावित करती है। भाषा सहज सरल व प्रवाह युक्त है। संपूर्ण साखी में अंत्यानुप्रास अलंकार है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की दृष्टि में सारा संसार किसको और क्यों भूलता जा रहा है। तो आंसर देखिए, कबीर की दृष्टि में सारा संसार वाद विवाद एवं पक्ष विपक्ष के कारण ईश्वर को भूलता गया है। अगला क्वेश्चन है, सुजान संत किसे कहा गया है। तो जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा सुजान होता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीविता जो धू के निकिटे न जाई।
कविता का नाम भी हो गया, कवि का नाम भी हो गया, प्रस्तुत साखी और भावार्थ भी पता है आपको। जिस बच्चे को इसकी व्याख्या देखनी है वो साखियों की आप वीडियो ज़रूर देखें। यूट्यूब चैनल पर, MDN के यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी व्याख्या मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। भाव स्पष्ट करना है। कवि ने हिंदू के राम और रहीम के विवाद को असत्य बताते हुए निष्पक्ष भाव से भक्ति करने का प्रबल दिया है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि राम तथा खुदा दोनों भिन्न नहीं होते, दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही हैं। इस विवाद में मर मिटे तो मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते करते नष्ट हो गए हैं। कबीरदास के अनुसार जीवित व्यक्ति तो वही है जो क्या करता है, दोनों को एक ब्रह्म का नाम मानकर इसमें विवाद में नहीं पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है। तो इसमें फिर वही बेटे बात पार आ रही है, काव्य सौंदर्य बार बार आपको नहीं बताऊंगी, इसी प्रकार से काव्य सौंदर्य है। फिर हमारे पास क्वेश्चन जाता है क्या, कबीर ने किसे जीवित कहा है? कबीर ने उसे जीवित कहा है जो राम व खुदा की श्रेष्ठता के में विवाद में न उलझकर दोनों में एक ही ब्रह्म को स्वीकार उसकी सच्चे मन से भक्ति करते हूँ। अगला क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमान ईश्वर को किन किन नामों से पुकारता है? हिंदू राम और मुसलमान खुदा कहकर ईश्वर को पुकारते हैं। काबा फिरी काशी भया रामा वही रहीम, मोटा चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम के माध्यम से इसके अंदर क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारे पास, कबीर के अनुसार किस दृष्टि से काबा व काशी में अंतर नहीं रह जाता? जैसा कि आपको पता है कि साखी के अनुसार क्या कर रखा है, इस साखी के अनुसार ये बताया गया कि मध्यम मार्ग प्रवृत्ति अपनाने चाहिए। तो कहते हैं कबीर के अनुसार मध्यम प्रवृत्ति विषय काबा व काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता। मोट चून किसे कहा गया है? कबीरदास ने विभिन्न विरोधी विचारधाराओं को मोट चून कहा है क्योंकि वे भद्दी प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विरोधी विचारधाराएं अपनाने से क्या होता है, मन के अंदर मुटाव होता है, मोटा आटा भद्दा लगता है, यदि बारीक आटा होता है तो वे सुंदर लगता है, हाथ में महीन होता है, हाथ छूने में भी अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार विरोधी विचारधारा क्या होती है, भद्दी प्रतीत होती हैं। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई, शुभ्रन कलश छुरा भरा साधु निंदा सोही। इसमें कविता का नाम, प्रस्तुत साखी का संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिख सकते हैं आप, भावार्थ बताना है, निहित काव्य सौंदर्य बताना है। ऊंचे कुल में पैदा होने का महत्व कैसे नहीं होता? इसमें बताइए आप क्या होता है कि ऊंचे कुल में पैदा होने से, यहाँ पर देखिए, साधु जन ऊंचे कुल में जन्मे नीच कर्म वाले की निंदा ही करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी यदि नीच कर्म करे तो उसे उच्च कुल में पैदा होने का महत्व नहीं मिल पाता। साधुजन किसकी निंदा करते हैं? साधुजन ऊंचे कुल में जन्मे नीच मतलब गलत काम करने, बुरा काम, छोटा काम करने वालों की निंदा करते हैं। अब इसका आपको भाव सौंदर्य बताना है। कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में महान भाव को उद्घाटित किया है और ऊंचे कुल के जन्म लेने के लिए कोई भी बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से बड़ा होता है। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए तथा बुरे कर्मों तथा बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर साखियों से कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।